औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल फाइन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल गुड़िया की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी हाँ, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नई रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी बहुत ही डिमांडिंग थी और काफ़ी मुझे मैसेज आए इस रेसिपी के, तो सोचा चले आज क्यों ना मैं आपको के साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ। जैसे थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन-सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ करने वाली हूँ फ़िश के सालन की। क्योंकि फ़िश का सालन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है और हर कोई इसे नहीं बना सकता। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको साथ-साथ बताती चलूँगी। यहाँ पे जो मछली है वो तकरीबन 2 किलो है मेरे पास। इसको मैंने अच्छे से नमक लगा के ना वॉश कर लिया है। यहाँ पे जी मैंने ली है जी जूसर। जूसर में मैंने डाला है जी लहसुन डालने के बाद 1 टमाटर और 3-4 जो हैं वो सब्ज़ मिर्च। ये आप पे अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहती हैं तो ठीक है, देन आप जो मिर्चें हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ली है वो तकरीबन ली है आधा किलो ली है, वो जी है दही ली है। दही लेने के बाद जो है इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद ये देख सकते हैं आप कि ये इसका जो एक पेस्ट सा था वो बन गया है। नेचुरल है, जब आप इसको ब्लेंड करते हो दही को तो वो पतली हो जाती है। यहाँ पे जी मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने हल्दी डाली है और इसमें मैंने डाली है हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें कुटा हुआ गरम मसाला और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है नमक। अब आप कहेंगे कि 2 किलो फ़िश में 1 टेबल स्पून नमक क्यों डाल रही हो? कम नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि जब मैंने इसे मैरिनेट किया था नमक में नमक डाल के फ़िश को, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। कुछ लोग जो है इस पे विनेगर के साथ भी धोते हैं, कुछ लेमन के साथ धोते हैं, हर किसी का अपना तरीका है। लेकिन मैंने जो है इस पे नमक लगा के इसको मैंने 15 मिनट के रख दिया था और देन इसको जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब यहाँ पे जो है मैं इस फ़िश को ऐड करने लगी हूँ अपने दही वाले उसमें, क्योंकि ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईज़ी रेसिपी बताने जा रही हूँ। मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो कुकिंग करना चाहते हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा उसके प्रोसेस को देख के बाज़ हमारी जो बच्ची हैं वो डर जाती हैं कि नहीं हम इतना टफ़ कैसे बना सकेंगे। कोशिश मेरी शुरू से यही होती है कि मैं इसको ईज़ी बनाऊँ और जल्दी बन जाए और इस पे वो हो जाए। अच्छा, यहाँ पे इसे मैंने 20 मिनट के लिए जो इसको मैरिनेट करने के बाद अब ये कढ़ाई में मैंने लिया है कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छे से कर लिया है गरम। अब गरम करने के बाद इसमें मैंने ऐड करने लगी हूँ फ़िश, ताकि मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँ। सालन बनाने से पहले इट्स अप टू यू कि आप जो है इसे पहले फ्राई करें या इसको आप बग़ैर फ्राई किए जो होती है ना, वो जो मछली होती है वो घुल जाती है। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तकरीबन सारी जो फ़िश है मेरी, ये देखें ये तकरीबन बिल्कुल भी नहीं घुली। और इसमें जो है आपने बार-बार चम्मच नहीं हिलाना, ये बेशक वो साइडों पे लग जाए। जैसे अब ये देखें यहाँ हल्का-सा यहाँ पे है, लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा चम्मच हिलाने से ना ये घुल जाती है। और ये देखिए हम यहाँ पे तकरीबन जो है इसका कलर माशाल्लाह से कितना फ्रेश आया है और ये बिल्कुल भी ना खुली है, ना टूटी है इसकी बोटी। तो ये इससे परफ़ेक्ट मतलब हम सालन के लिए ये बेस्ट है। ये आप ट्राई करें कि आप इसको ना फुल स्पीड पे फ्राई करें। फुल स्पीड पे फ्राई करने से ये होगा कि इससे मतलब आपका एंड तक जो बोटी है ना, वो जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगी और कहीं से उसका कच्चापन नहीं रह जाएगा। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है तो हम जब हम इसकी ग्रेवी में आएँगे, तो उसमें ये जो है ना बिल्कुल सेट हो जाती है। यहाँ पे तकरीबन देखिए मैं इसे अच्छे से मैंने कर लिया फ्राई। और यहाँ पे मछली अगर आप पूछेंगे कि आपने कौन-सी मछली ली है या किस तरह से, तो कोई भी मछली हो, मछली तो मछली होती है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ली है वो मैंने ली है सिंघाड़ा मछली। क्योंकि सिंघाड़ा मछली का जो सालन है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे ये देखें जी फ्राई हो गई है और यहाँ पे जस्ट मैंने इसको आउट करना है यहाँ से। मतलब इसको मैंने डिश में रखना है और डिश में आप चाहें तो पेपर या टिश्यू पेपर लेके उस पे आप रख सकते हैं, ताकि इसका जो घी है अच्छे से निचड़ जाए और ये बिल्कुल ही फ्रेश बने। तो ख़ैर जी, अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने घी को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था कि ज़ाहिर-सी बात है उसमें कुछ जला हुआ ना हो। अब मैंने इसमें जो पेस्ट बनाया हुआ था, स्पाइसेस मैंने आपको पहले इसमें बता दिए थे कि चंद मसालों में ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी मेरा नहीं ख़्याल कभी आपको किसी ने बताई होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा हम लोग स्पाइसेस डालते हैं कि वो स्पाइसेस का जो होता है वो ज़ायका होता है, और जो चीज़ हम बनाते हैं उसका ज़ायका कहीं गुम हो जाता है डिश में ना। तो मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि कम स्पाइसेस में, कम मसालों में जो है एक अच्छी चीज़ तैयार हो जाए।
है जी। यहाँ पे जी मेरा जो मसाला है, ग्रेवी है, वो हो रही है फ्राई, और इसमें मैंने कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, जस्ट इसी को मैंने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब तकरीबन जो है आप देख सकते हैं कि भुनाई हो चुकी है, ग्रेवी जो है वो घी को छोड़ चुकी है, कि इट मीन्स कि ये रेडी है कि अब हम इसमें जो है ना फ़िश को ऐड करें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो स्पाइसेस डालते हैं, या बहुत ज़्यादा इस तरह से वो कर देते हैं, जैसे अब मैंने ग्रेवी डाली थी तो साथ ही उसमें मछली ऐड कर देंगे तो देन जो है वो बोटी खुल जाती है। मैंने शुरू से वीडियो में बताया था कि ये वो सालन है जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनता है। ईज़ी तो है लेकिन इसकी कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से फ़ॉलो कर लें तो हमारी जो मतलब खाना होता है वो बहुत अच्छा होता है, और इक्वल टू रेस्टोरेंट होता है, क्योंकि हमारे माशरे में जो है ये जाना जाता है कि होटल का खाना जो है वो बेस्ट होता है। घर का भी खाना बहुत अच्छा होता है अगर हम उसे अच्छे से मतलब कुक करें, मतलब अच्छे से तो हम डेफ़िनेटली कुक करती हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, अगर हम उन्हें फ़ॉलो कर लें तो लाज़मन जो है हमारा खाना बन जाता है। अब ये देखें जी, तकरीबन फ़िश इसमें मैंने ऐड कर दी है, और तकरीबन मुझे 5 मिनट हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। इसमें मसाला जो है वो अच्छे से रच गया है, तो देन इसके नीचे जो है मैंने अब चूल्हे को बंद कर देना है, और सालन हमारा तैयार है, इट्स रेडी टू सर्व। आप इसे आप नान के साथ भी चाहें सर्व कर सकते हैं, तंदूरी रोटी या सादा फुल्के के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो इतनी सी थी जी हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं जी अब इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। प्रेजेंटेशन ये मैंने एक सिंपल सा एक बाउल लिया, और उसमें मैं जो है इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ, और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी क्रीमी और कितनी मज़े की लग रही है ना। तो बस इतनी सी ये थी रेसिपी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करें तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे मैं वीडियो को करूँगी एंड, और इसकी जो प्रेजेंटेशन है, फाइनल लुक है, इंशाल्लाह ताला वो आपको मिलेगी थंबनेल पे। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने सिंपल इसे जो है ना वो सब धनिया के साथ जो है वो किया था। अगर आप इस पे चाहें तो हल्के से लीमू को भी काट के रख सकते हैं, जिंजर की स्लाइसिस भी कर सकते हैं जूलियन कटिंग में, और जो है सब्ज़ मिर्च की कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल प्रेजेंटेशन चाहिए थी जो कि मैंने अपना ली। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।